Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. आपने नाउन जेंडर लर्न किए? Yes, ma'am. कितने लर्न हुए? मैम मैंने बस रीडिंग ली थी, अभी अच्छे से लर्न नहीं हुआ है। अच्छा, ठेकेदार का 14 बीघ में बिकता है बीघ ठेकेदार में कितनी अंजलि क्या गुरुतरनु दिखते ऐसे इसला और 10 हाँ लिखे है ना इधर 560 but this day 5 Screen is visible to you. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीदी वो ठेकेदार में मैं लिखे आया कि 30,000 रुपया दिखता है 20,000 जमा 10,000 तेरा तो इतना था नहीं सी तेरे सिर्फ 5200 क्वेश्चन करते सी 30,000 ही लिया सी Garima, congratulations for what? हाँ 30,000 लिया सी हाँ Garima, पे लिखे है रंजोत कुमार 20,000 जमा 10,000 Yes, ma'am. what you have written in message? Okay. Now, last day we were doing personification of noun. So, are you clear with the 4 types of gender in noun? Yes, ma'am. Yes. Personification, देखो child, baby, ठीक है, infant. Infant होता है छोटा बच्चा. इनको अब देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि दे आर अ गर्ल और अ बॉय. ओके, कुछ बुक्स में आपको ये एज अ कॉमन नाउन मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ये न्यूटर जेंडर मिलेगा. देखो न्यूटर जेंडर कब होगा, जब हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वी आर टॉकिंग अबाउट हूम, जिस चाइल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेदर इज अ मेल और अ फीमेल. लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड इज गोइंग ऑन द रोड, ठीक है, चाइल्ड इज इन द लैप, गोद में है, तो यू डोंट नो द जेंडर, तो देयर यू विल यूज इट. ठीक है, इन तीनों के साथ हम यूज इट करते हैं. ठीक है, हम कॉमन नाउन में इसको जब यूज करेंगे व्हेन वी नो द चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय. जैसे लेट्स सपोज अगर हम किसी चाइल्ड की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं, ठीक है, हम किसी बेबी की बात करते हैं कि जिसको हम जानते हैं, तो वी विल कंसीडर इट एज अ कॉमन नाउन. तो हम इसको एज अ कॉमन नाउन कंसीडर करेंगे. ओके, इन दैट केस वी नो द जेंडर, हमें पता है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट अ शी और ही, सो वी विल यूज इट शी और ही. ठीक है, अदरवाइज अगर हमें न्यूट्रल जेंडर ले रहे हैं तो वी विल टेक इट एज अ इट. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नाउ न्यूट्रल, Yes, ma'am. हु इज दिस? न्यूट्रल जेंडर में हम लेते हैं नॉन लिविंग थिंग को. ठीक है,
लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं, जिससे हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं। ठीक है, हम जैसे सन, मून और ये सारी चीजें क्या है, इनको हम इनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आवर पर्सनल फीलिंग्स आर अटैच्ड टू देम। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बेटा आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास इफ यू विल रिपीट इट अगेन। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइफ नहीं होती, आर ऑफन पर्सोनिफाइड। हम उन्हें पर्सोनिफाई करते हैं। ठीक है, वी कंसीडर देम एज अ स्पेशल कैटेगरी दैट इज स्पोकन ऑफ एज दे आर लिविंग बीइंग्स। हम उनकी ऐसे बात करते हैं जैसे कि वे लिविंग बीइंग्स हैं। वी देन रिगार्ड देम एज अ मेल और अ फीमेल, तब हम उन्हें एज अ मेल या फीमेल कंसीडर करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में हम मेल्स को किस किस को लेते हैं? इज ऑफन अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट्स। Wait for 1 minute. हम इसमें न्यूटर जेंडर्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को मैस्कुलिन, नॉन लिविंग थिंग्स को हम जेंडर मैस्कुलिन किसको लेते हैं? जिनमें स्ट्रेंथ है, वायलेंस है। वायलेंस मीन्स अहिंसा, फर्मनेस, स्थिर, दृढ़ता है, फिक्स्ड है, दे आर फिक्स्ड टू देयर बिहेवियर, एनर्जी। ठीक है, हम इन सबको मैस्कुलिन लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स आर गिवन इन दिस बॉक्स, सन, टाइम, वी से ना टाइम। जैसे देखो, आप बोलते हो कि डेथ, डेथ उसकी मृत्यु आ गई। ठीक है, यू से दिस वर्ड ना, अब मृत्यु आ गई, गई बी यूज फॉर। ठीक है, तो हम इसको एज अ जेंडर कंसीडर कर रहे हैं। इन हिंदी इट इज कंसीडर एज अ फीमेल, बट इन इंग्लिश इट इज कंसीडर एज अ मेल। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारे ये कैटेगरीज हैं। अगर ये इसमें फॉल करता है तो वी विल कंसीडर इट एज अ मेल। सो डेथ, डेथ इज कंसीडर एज मेल। जब भी डेथ की बात होगी, देखो ये सेंटेंस है, द डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। डेथ को हमेशा पता है, विक्टिम, विक्टिम मीन्स शिकार। डेथ को हमेशा पता है कि उसका शिकार कौन है, कि किसकी मृत्यु आनी है। तो वी विल नॉट यूज हर हेयर। हर इज यूज फॉर, her is used for female. females. मेल, That we are considering as a male, so we will use his. तो ये sentence आपका correct हो जाएगा। Clear? Same way, sun. The sun shoot. देखो, जब आप इस sentence को करोगे, sun क्या है? Sun is a non-living thing. ठीक है, तो आपने इसको neutral consider किया। लेकिन यहाँ पे हर आ गया तो आप इसको यहाँ क्रॉस कर दोगे, और हर आ गया तो आप इसको यहाँ पे भी क्रॉस कर दोगे, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्योंकि ये दोनों यहाँ पे नहीं आने चाहिए। फॉर न्यूट्रल वी टेक इट इट। लेकिन सन इज अ स्पेशल कैटेगरी, जहाँ पे हम सन को कंसीडर करते हैं एज अ गॉड, और फीलिंग्स आर अटैच्ड टू दैट। ठीक है, हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे एक स्टोन है, पत्थर है, तो हम उसको एक एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लेते, एक वस्तु की तरह नहीं लेते सन को। सम प्लांट्स, सम फिक्स्ड प्लांट्स आर देयर, जैसे पीपल प्लांट हो गया, और सो मेनी थिंग्स आर देयर। हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो निर्जीव है, हम हमारी फीलिंग्स उसके साथ अटैच है, तो वी डू नॉट कंसीडर दैट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सन इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट वी हैव पर्सोनिफाइड इट। लेकिन हमने इसको पर्सोनिफाई किया है, सो सन कम्स इन मेल कैटेगरी, तो हिज विल कम। इज दिस क्लियर? यस मैम। मैम, यस, मैम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट नहीं यूज कर। बेटा हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसके साथ हम इट यूज नहीं करते, इसको हम लिविंग बीइंग्स मान के चलते हैं। समझे? तो मैम अगर हम इट यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। यस, ये गलत हो जाएगा। अगर आप सन के साथ हर भी यूज कर रहे हो ना, तो वी टेक सन इन अ फीमेल, सॉरी मेल कैटेगरी, तो हिज सेंटेंस अगर यूज है तो ये ठीक है। अगर यहाँ पे हर है या इट है तो इट इज रॉन्ग।
क्लियर? यस मैम। देखो हर चीज में ना एक्सेप्शन होती है, EXCEPTION। एक्सेप्शन मीन्स वो चीजें, देखो जैसे हमने आपको पढ़ा दिया नाउन जेंडर, ठीक है, मेल होगा, फीमेल होगा, कॉमन होगा और न्यूटर होगा, ये फिक्स है। लेकिन कुछ चीजें हैं, एक्सेप्शन क्या होती है, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। रूल्स को फॉलो नहीं कर। वो एक्सेप्शंस होती हैं, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो चीजें क्या हैं, जैसे न्यूट्रल जेंडर में जो चीजें होती है ना, देखो मेल का तो वेरी क्लियर, देखो मेल है ना, मेल का तो वेरी क्लियर, मेल आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल आर वेरी इजी टू फाइंड आउट, क्लियर। कॉमन जेंडर क्या होंगे, जो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। जब आपको पता है कि मेल और फीमेल क्लियरली आपको पता है, अगर कोई जेंडर ऐसा है, जैसे टीचर है, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर भी आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है। यस और नो बेटा? Yes. यस ठीक है। टॉक अबाउट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, लेकिन न्यूटर जेंडर में एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है कि न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग्स कंसीडर करते हैं, हम लिविंग बीइंग्स कंसीडर करते हैं, दैट दे हैव लाइफ, हम उनको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो हम वो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ नेक्स्ट पेज, जस्ट 1 मिनट। फेमिनिन, हम फेमिनिन ग्रुप में किस किस को कंसीडर करते हैं? इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मून है, जैसे आप बोलते हो अरे वो बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल गुलाब का फूल है, तो व्हाई वी आर कंपेयरिंग दैट गर्ल विद द गुलाब का फूल, रोज, व्हाई वी आर टेकिंग दैट गर्ल एज अ रोज, क्योंकि बिकॉज वी आर कंसीडरिंग एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो हम कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे लिविंग थिंग्स से जब हम उसको कंपेयर करते हैं, तो हम उसको एज ए लिविंग बीइंग कंसीडर करते हैं। जो जिन चीजों में, जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें ब्यूटी है, ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस है, सॉफ्टनेस है, कामनेस, मतलब काम मीन्स शांत रहना, ठीक है, तो वी कंसीडर देम एज एन फेमिनिन। देखो चेक आउट द एग्जांपल्स और आप इसको कंसीडर करो कि ये इस ग्रुप में फॉल करते हैं, उनमें ब्यूटी है या नहीं है। मून, आप बोलते हो ना बिल्कुल चांद जैसी है, Yes, ma'am. अर्थ, अर्थ इज मदर। जो चीजें हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, अर्थ इज कंसीडर एज मदर, ठीक है, एंड कंट्री इज ऑल्सो कंसीडर एज अ मदर। अर्थ, नेचर, ठीक है, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, आशा, जब भी आप कोई होप करते हैं, वर्च्यू, चैरिटी, दान देना, ह्यूमिलिटी, मैम वर्च्यू क्या होता है? मैम वर्च्यू क्या होता है? गुण होता है, गुण, मैन ऑफ वर्च्यू, you say ना मैन ऑफ वर्च्यू, ठीक है, चैरिटी, दान देना, ह्यूमिलिटी, अपमान, मर्सी, दया, फेथ, विश्वास, पीस, शांति, शिप, शिप को भी हम फीमेल लेते हैं, ठीक है, रिवर, नदी, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम होता है किसी चीज का नाम हो जाता है ना। रॉबिन म्यूट योरसेल्फ बेटा। फेम, फेम होता है जब किसी का नाम हो जाता है ना, some fame, you have your fame, city, country, car, modacity, train, जैसे आप लेते हो द ताज एक्सप्रेस, तो आप ताज एक्सप्रेस को एज ए जर्नल ट्रेन लेते हो, जो लोकल पैसेंजर ट्रेन होती हैं, डू यू कंसीडर इट दैट वे? यस,
बेटा ये टॉपिक बहुत थोड़ा सा टफ है, न्यू है, लेकिन प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट। अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज इसमें आप क्वेरी कर सकते हो। यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी टू रिपीट अगेन, बिकॉज दिस टॉपिक इज थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू है। यस बेटा, देखो जब जब आप मैम यस मैम फ्लैटरी का मीनिंग क्या है? फ्लैटरी होता है, यस फ्लैटरी होता है गुदगुदा सा हंसाने वाला। देखो जब आप ताज एक्सप्रेस की बात करते हो, ठीक है, यू हैव अ फीलिंग, आपके अंदर फीलिंग आते हैं ना, आई विल गो बाय ताज एक्सप्रेस, मैं ताज एक्सप्रेस से जाऊंगा ट्रेन, ठीक है, मैं तो शताब्दी से आई विल गो बाय शताब्दी एक्सप्रेस। when you talk about the special trains, pride, Ghaman, truth, justice, so these all consider as a female, but you know try to learn these words, is in words पे ना इन दो boxes पे थोड़ा सा focus करना, because they are very important। और now in your higher classes for competition you will get, आपको ना ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि चलो बॉय का जेंडर बता दो, आपको इस तरीके से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। दे विल गिव यू सेंटेंस, ऐसे आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे एंड दे विल आस्क यू इसमें मिस्टेक है तो टिक करो, और मिस्टेक है तो फाइंड आउट करो, अंडरलाइन करो किस वर्ड में मिस्टेक है। सो नाउ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नोबडी विल से यू टेल मी द अपोजिट ऑफ किंग का अपोजिट बताओ या क्वीन का मैस्कुलिन बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पुट करने वाले। इट वाज फॉर लोअर क्लासेस, ठीक है। So try to learn this topic again, and ये जो boxes में words है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, you have to understand it। Okay मैम। Now check out this, the moon shed her light on the bank, bank means किनारा, the चांद अपनी रोशनी किनारे पर डालता है, the moon shed his light on the bank, so which sentence is right? मून को हम क्या कंसीडर करते हैं, मून इज अ फीमेल, ठीक है, तो हर विल कम, so this sentence is right, and if this sentence comes so this sentence is wrong। अगर आपको ये सेंटेंस दे देते हैं, they are saying underline the word which is not correct, ठीक है, so you will underline his। clear how you will get your questions? आपको अपने क्वेश्चन कैसे देंगे? स्प्रिंग एंड ऑटम, देखो दो सीजन है, विंटर एंड समर, विंटर और समर तो मेल है, और स्प्रिंग एंड ऑटम फीमेल है। देखो स्प्रिंग स्प्रिंग मौसम कौन सा होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम? मैम स्प्रिंग बसंत और ऑटम आ जाते हैं, ठीक है, एंड ऑटम जिसमें पतझड़ होती है। स्प्रिंग इज बसंत की ऋतु। हाँ, मौसम बहुत अच्छा होता है, दोनों मौसम इसमें, दोनों सीजन में। और विंटर और समर कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, विंटर बहुत ज्यादा होती है, तो दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। यस। देखो दो आपको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो अपनी, मतलब है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और अपने आप उसको कैटेगरी करना है कि आपको कैसे लर्न करना है, किस मेथड से आपको लर्न करना है। दो सीजन हमने मेल ले लिए हैं, और दो सीजन जिसमें मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत कूल होता है, बिकॉज फेमिनिन इज अबाउट ब्यूटी, ग्रेसनेस, कामनेस, इनमें कामनेस होती है ना, मौसम बहुत अच्छा होता है, soft Yes ma'am। तो these are considered as female। The spring has her own charm and delights। spring में अपनी charm, अपनी delight होती है, and his, so this sentence is right and this sentence is wrong। now see the peace, peace होता है शांति, शांति is itself and feminine because calmness is there, ठीक है, softness is there। had her victories no less renowned than war। now the ship, ship is also considered, ship, आपको शिप है ना, शिप सुन के लगेगा ये तो मेल होगा फॉर श्योर, बट शिप इज अ फेमिनिन, ओके, वी यूज हर। मैम रेनी सीजन मेल होगा या फीमेल? रेनी विल कंसीडर एज अ फीमेल। मैम मॉडरेट सीजन। यस यस, रेनी सीजन, देखो इफ अगर सेंटेंस में है ना, इट इज रेनिंग हेवीली या फिर स्टॉर्म या थंडर से रिलेटेड है, कि मतलब आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आपको चेक करना है कि अगर रेनी सीजन आता है
और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात की गई है कि बहुत ज्यादा रेन हुई है एंड ड्रास्टिक चेंजेस आर देयर, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल कंसीडर एज अ मेल। एल्स अगर सॉफ्टनेस की बात है तो वी विल कंसीडर इट एज अ फीमेल। नाउ शिप एक ऐसा वर्ड है जो सुन के लगेगा कि यार ये तो मेल होगा फॉर श्योर, बट नो, इट्स इन अ फेमिनिन। वी यूज हर। शिप के साथ हम क्या यूज करेंगे? हर। ठीक है, ये है ना, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश करना, बिकॉज ये वर्ड्स है ना काफी डिफरेंट है। ठीक है, आप इसको 2-3 टाइम्स रिवाइज करोगे ना, then you will get it, because in higher classes also you are going to study the same, so it will be easy for you when you will practice it this time। तो थोड़े से आपको अभी लर्न हो जाएंगे, थोड़े से बाद में लर्न हो जाएंगे। ओके, you got the notes? आपको नोट्स मिले? यस मैम, भेजिए थे सर मैम। ओके, अब आप उसको पेन डाउन कर लेना, लिख लेना सभी नोट्स को, और ट्राई टू कीप दिस नोटबुक विद यू इन 9th and 10th also। ठीक है, now ship के साथ without its is used, so this sentence is wrong because we take ship as a female। love virtue, she is alone free। ठीक है, why love? because it's a softness, calmness, so she is used, and it sentence अगर हम love के साथ यूज कर रहे हैं तो it is wrong। आपको समझ आ रहा है अब थोड़ा सा? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। देखो यस मैम। ये ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे अब आपको, दैट्स इट। आपको कोई नहीं पूछेगा चलो मुझे इसका जेंडर बताओ, उसका जेंडर बताओ, चलो इसमें मिस्टेक्स बताओ, अब ये बोलेंगे मिस्टेक्स बताओ। मिस्टेक्स आपको कैसे बताऊंगी? जब आपको अपने रूल्स बताऊंगी। हियर यू आर लर्निंग रूल्स। ठीक है, Okay, ma'am. ओके जैसे मैम। यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन है, अगर यहाँ पे अपॉन दे देते हैं, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे अपॉन दिया है, तो नाउ टेल मी द मिस्टेक। सो अपॉन वर्ड प्रेपोजिशन ठीक यूज की कि नहीं? ठीक है, द क्या है, द यूज होगा कि नहीं होगा मून के साथ? लाइट यूज होगा कि नहीं होगा? सो व्हाट लाइट वर्ड इज, सो यू हैव टू नो कि which part of the speech is this word and whether they are correct, used it grammatically or not। grammatically ये correct है या नहीं है? now rule number 2 is related to girl, lady। आपने हमेशा ये बोला ना मैम may I come in? यस मैम। Yes, ma'am. आपने कभी लेडी क्यों नहीं बोला? लेडी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ फीमेल, व्हाई यू नेवर सेड यस मैम। लेडी मे आई कम इन? यस मैम। नाउ आवर रूल नंबर 2 सेज गर्ल, वुमन, लेडी। इसका हमें इंग्लिश में यूज कैसे करना है? ठीक है, जब भी हम गर्ल, वुमन, लेडी को कॉमन जेंडर के साथ कंबाइन करते हैं, देन वी यूज फेमिनिन जेंडर। फॉर सिंगुलर प्रोनाउन हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, she, her, hers, herself। ओके, नाउ देखो, चेक फ्यू एग्जांपल्स। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो एग्जांपल्स देखोगे ना तो इट विल बी क्लियर टू यू। गर्ल फ्रेंड, गर्ल स्टूडेंट, फीमेल चाइल्ड, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन कंडक्टर। फ्रेंड क्या है? व्हाट फ्रेंड इज? दोस्त। मैम कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। ठीक है, दूसरे का सुन के मत बोलना, इसको खुद फाइंड आउट करो। फ्रेंड मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, जो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हम उसको कॉमन जेंडर कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन। अभी हमने क्या डिस्कस किया? चाइल्ड बेबी। बेटा लिसन, चाइल्ड बेबी और इन्फेंट, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? न्यूट्रल। सॉरी, INFANT। इसको हम न्यूट्रल भी कंसीडर कर सकते हैं और कॉमन भी। न्यूट्रल कब करेंगे? जब हमें नहीं पता कि ये गर्ल है या बॉय है। ठीक है, कॉमन कब करेंगे? जब हमें पता है कि ये गर्ल है या बॉय है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। पता है फीमेल इज रिटन, इट इज अ गर्ल, सो वी आर टेकिंग इट एज अ कॉमन जेंडर। ठीक है,
आप कंफ्यूज मत होना इन चीज में कि ये अब आपको ना कुछ बुक्स में ये फिक्स है कि ये न्यूट्रल जेंडर है, कुछ बुक्स में आपको ये कॉमन जेंडर मिलेगा, तो इन तीन में आप कंफ्यूज प्लीज मत होना, ठीक है। दे आर स्पेशल केसेस। मैम ये 3 वर्ड एक बार फिर से करना, रिपीट। चाइल्ड, बेबी एंड इन्फेंट। इन्फेंट होता है बेबी, जो खुद बैठ नहीं सकता, जो गोदी का बच्चा होता है ना, लेस देन 6 months, दैट इज इन्फेंट। who cannot walk, who cannot stand, sit, ठीक है। तो फीमेल है, हमें यहाँ पे पता है फीमेल है, तो चाइल्ड है, तो वी विल टेक इट एज अ कॉमन जेंडर बिकॉज वी नो द जेंडर, ठीक है। अगर हमें जेंडर नहीं पता होता, लेट्स सपोज सड़क पे कोई बच्चा जा रहा है, कोई चाइल्ड जा रहा है, और हम उसके बारे में बात करें, वी डोंट नो वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, क्योंकि छोटे बच्चों को देख के आप दूर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो वी विल टेक इट एज अ न्यूटर जेंडर। क्लियर। अब हम है ना चाइल्ड में कहीं कहीं इट यूज करेंगे जब हम उसको न्यूट्रल लेंगे, और कहीं कहीं हम हिज और हर यूज करेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। टीचर है कॉमन जेंडर है, डॉक्टर है कॉमन जेंडर है, कंडक्टर है कॉमन। यस मैम जब उन्होंने फीमेल चाइल्ड दे दिए तो हम उसे फेमाइन नहीं कह सकते? क्या चीज? जैसे उन्होंने कह दिया कि फीमेल चाइल्ड है तो हम उसे फेमाइन नहीं कह सकते? बच्चे मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, किसी और को समझ आया तो मुझे प्लीज रिपीट करो। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट अगेन। मैम इन्होंने कह दिया कि फीमेल चाइल्ड लिखा है, जैसे आपने कहा कि वो कॉमन जेंडर है, हम उसे फेमाइन जेंडर नहीं कह सकते? विच जेंडर? मैम वो कह रहे हैं कि अगर फीमेल चाइल्ड लिखा है तो उसे फिर मेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड तो वो उसमें दोनों कैटेगरीज में आ सकता है ना, कॉमन और न्यूट्रल। फेमिनिन में तो नहीं ले सकते, चाइल्ड है, चाइल्ड इज अ कॉमन चाइल्ड। हाँ, अगर इट इज अ फीमेल देन वी कैन टेक, यस वी कैन टेक, इट्स फीमेल इज देयर। नाउ सभी में जब भी हम गर्ल, वुमेन, लेडी और उसके साथ अगर कॉमन जेंडर है तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, हम इसको ये रूल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यस मैम। देखो, Yes, ma'am. a student should not Yes, live at ma'am. her home। देखो वैसे तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर गर्ल स्टूडेंट है, मतलब कॉमन जेंडर के साथ हमने गर्ल वर्ड यूज कर लिया, तो हमें अब पता है कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ फीमेल, सो वी विल यूज हर, तो हम उसके साथ हिज और इट यूज नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now woman Yes, ma'am. doctor examines the patient herself, the woman doctor examines the patient itself or himself, so which sentence is correct? This sentence is correct। Clear? अब आपको ये रूल करके रूल फर्स्ट थोड़ा सा समझ में आया Yes, ma'am. कि हम नाउन जेंडर में क्या पढ़ रहे हैं, हम examples पढ़ रहे हैं, Yes, ma'am. हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेडी इज नॉट यूज टू डिनोट फेमिनिन, लेडी वर्ड फेमिनिन नहीं बताता, इट डजंट टेल यू अ फीमेल। देखो इंग्लिश वर्ड में वुमेन बताता कि हमें, अगर हम वुमेन, विमेन, ये वर्ड हमें बताएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। लेडी वर्ड वॉन्ट टेल यू, लेडी वर्ड नहीं बताएगा, ठीक है। हाउ? देखो वुमेन वर्ड इज यूज टू डिनोट फेमिनिन, इंग्लिश वर्ड में वुमेन बताएगा कि फीमेल है, लेडी वर्ड हम फीमेल बताने के लिए यूज नहीं करते। अगर हमें बताना है कि डॉक्टर है, अगर हमें बताना है कि डॉक्टर लेडी है या वुमेन है, तो हम लेडी डॉक्टर वर्ड यूज नहीं करेंगे। कॉमन जेंडर के साथ हम जेंडर बताने के लिए, फेमिनिन बताने के लिए हम वुमेन यूज करेंगे, वी वॉन्ट यूज लेडी वर्ड। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अगर आप कहीं पे भी देखते हो, आप जनरली वैसे तो बोलते हो लेडी डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाते बोलते हैं ना लेडी डॉक्टर से मिलना है, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, लेडी डॉक्टर नहीं होता, Yes, ma'am. वुमेन डॉक्टर। आप जब भी किसी प्रोफेशन का
या फिर ये सारे कॉमन नाउन भी हैं और ये प्रोफेशंस भी है ना, डॉक्टर, सर्वेंट, टीचर, ड्राइवर प्रोफेशन है। प्रोफेशन होता है किसी का कोई काम हो, दैट इज प्रोफेशन। तो डॉक्टर, जब भी आप कॉमन जेंडर के साथ उसका फीमेल बताना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो वी विल यूज वुमेन वर्ड, नॉट लेडी वर्ड। लेडी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। लेट्स सपोज यू हैव अ सेंटेंस, अ लेडी डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, एक लेडी डॉक्टर को भेजा गया है। अ वुमेन डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, तो विच सेंटेंस इज राइट? A woman doctor. सेकंड वन। Woman doctor. A lady teacher teaches me English. ये woman teacher teaches me English. Profession है, जब भी कोई profession होता है, professions क्या होते हैं? Profession क्या होते हैं? मैम कोई काम जो हमारा काम जो हो, उनका काम। अगर कोई जिसमें कोई प्रोफेशनल कारपेंटर है, बार्बर है, ठीक है, जो भी हमारे सारे प्रोफेशंस होते हैं ना, जो जिससे हम किसी का काम पता कर सकते हैं कि व्हाट द पर्सन इज डूइंग, तो दैट इज प्रोफेशन। अगर हमें किसी भी प्रोफेशन का, प्रोफेशन इज आल्सो ए कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि देखो टीचर है, टीचर प्रोफेशन है, कॉमन नाउन भी है, तो सारे प्रोफेशंस होते हैं कॉमन नाउन। और अगर हमें प्रोफेशन में बताना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन, हम फीमेल की बात करें, तो वी विल यूज वुमेन वर्ड, नॉट लेडी। इज दिस क्लियर एग्जैक्टली? यस मैम। मैम अगर हमें मैन के बारे में करना हो तो मैन यूज करेंगे। देखो अगर तो हम सिंपली डॉक्टर, यस, देन वी विल यूज मैन। और या फिर सिंपल हम टीचर, वी कैन से टीचर आल्सो, बट स्पेशली जैसे हम कहते हैं आई वांट टू मीट डॉक्टर, तो डॉक्टर में बी एनीवन, बट इफ वी आर सेइंग कि स्पेशली वुमेन डॉक्टर, तो इट इज वुमेन डॉक्टर, नॉट लेडी डॉक्टर, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस, इज इट अ लेडी? यस बेटा। हम जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सब कहते हैं कि लेडी डॉक्टर से मिल रहा है, तब हम वुमेन डॉक्टर के लिए यूज करते हैं। देखो जब आपको ग्रामर नहीं पता होती है ना, व्हाई वी आर स्टडीइंग ग्रामर? टू करेक्ट आवरसेल्फ। देखो बहुत सारी चीजें हैं ना मॉडर्न इंग्लिश में, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं हम, जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो पहले नहीं थे, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। तो जनरली ना जैसे आप हिंदी करते हो, हिंदी में जब आप डेली बोलते हो तो अलग सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जब उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो दैट इज डिफरेंट, यस मैम। है ना। तो सेम हियर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज वुमेन नॉट लेडी। अगर कोई लेडी डॉक्टर बोलता है तो यू कैन करेक्ट हिम, ओनली क्लासेस अबाउट टू एंड। सो देखो, जस्ट इज इट अ लेडी, इज इट अ लेडीज कॉलेज और इट इज अ वुमेन्स कॉलेज? वुमेन्स कॉलेज सुना है ना आपने, वुमेन कॉलेज? यस मैम। यस मैम। लेडी कॉलेज सुना है? यस नो, बिकॉज इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो हम यहाँ तक यूज करते हैं, बाकी का यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यूज ऑफ लेडी। तो लेडी को हम और किस किस तरीके से डिफरेंट वेज से वी कैन यूज इट। सो इफ शी इज यूज, मैम कॉलेज के लिए, यस, कॉलेज के लिए गर्ल्स के कॉलेज के लिए गर्ल्स कॉलेज कहते हैं ना। हाँ, गर्ल्स कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज